अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो है एक ऐसी चीज़ पर जो कि आजकल के लोगों के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में। आजकल की जनरेशन का मोबाइल के बगैर ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। वहीं कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां मोबाइल फ़ोन भी बहुत मुश्किल से लोगों को मैसर आते हैं, जबकि इस रोबोटिक दुनिया में मोबाइल की इतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी यूरोप या अमेरिका में रहने वाले लोगों को। इन ममालिक में सबसे पहला नाम अगर मेरे जहन में आता है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसने अपने होने का लोगों को यकीन दिलाया और इसी भागती दौड़ती दुनिया में लोगों के मद्दे मुकाबिला खड़ा हुआ। अलबत्ता बहुत से तकनीकी शोबों में ये अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन अब और नहीं। तो जानने के लिए हमारी वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करें। तो मोबाइल फ़ोन आजकल की मशीनी दुनिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है जिससे ज़िंदगी कदरे आसान हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को ये सहूलत मैसर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से लोग तो बहुत से शोबों में बाकी ममालिक के लोगों से पीछे हैं। लेकिन पाकिस्तान खुद भी बहुत से ममालिक जिनमें इसके हमसाया ममालिक इंडिया और बांग्लादेश हैं, इनसे सनती शोबों में कदरे पीछे रह गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में अब मोबाइल की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं जो कि ना सिर्फ ख़ुद पाकिस्तान में मोबाइल असेंबल करेंगी बल्कि बाकायदा लाइसेंस्ड मोबाइल लोगों को फराहम भी किए जाएंगे। जी हाँ, है ना ये खुशी की बात। तो पीटीए के मुताबिक 4 साल में 27 कंपनियों को मोबाइल फ़ोन बनाने के लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें 15 कंपनियों ने मोबाइल फ़ोन बनाने भी शुरू कर दिए। लेकिन अभी ये होना शुरू ही हुआ था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट हुए मोबाइल फ़ोन्स पर लगे टैक्स 2000 से कम करके 300 कर दिए। यानी एक चीज़ जो कि 2000 पर टैक्स पे मिल रही थी वो चीज़ अब 300 पर टैक्स पे मिल रही है, जिससे हुआ ये कि एक मोबाइल जो कि बाहर से मंगवाया गया हो और इतने सस्ते पैसों में आ जाए तो लोग अपने मुकामी मोबाइल क्यों ख़रीदें। और इसी तरह वो फैक्ट्रियाँ जो मोबाइल बनाने के लिए पाकिस्तान में लगाई गई थीं उनका दिवालिया हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो वही है जो घर की मुर्गी को दाल बराबर जानती है। उन्होंने मुल्की मोबाइल ख़रीदने के बजाय गैर मुल्की इम्पोर्टेड मोबाइल ख़रीदने पर ज़्यादा तरजीह दी, जिससे हुआ ये कि पाकिस्तान की इंपोर्ट की हुई चीज़ों की शरह बढ़ने लगी और पाकिस्तानी सनतें बंद हो गईं, जिससे पाकिस्तानी मईशत को खासा नुकसान पहुंचा और पाकिस्तानी मईशत सख्त रगड़े में आई और इनको करोड़ों का नुकसान हुआ। पिछले कुछ सालों में जो लोग 70% मोबाइल बाहर से इंपोर्ट कराते थे, जिनसे मुकामी सतह पर बने हुए मोबाइल की ख़रीदारी बहुत मुश्किल हो गई। अलबत्ता अब पीटीए और हुकूमत की तरफ से इंपोर्ट हुए मोबाइल फ़ोन्स की हौसला शिकनी की जा रही है, लेकिन ये स्मगलिंग का काम इतना फैल चुका है कि मोबाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में ग्रो करने में बहुत वक्त दरकार है। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत की, तो जहां वो और बहुत सी दूसरी बातों में पाकिस्तान से आगे है, वहीं एक काबिल ज़िक्र बात भारत में मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री की भी है। इंडिया मोबाइल फ़ोन बनाने के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। वहाँ 268 मोबाइल फ़ोन बनाने वाली फैक्ट्री काम कर रही हैं, जहाँ दुनिया के जाने माने 68 इंटरनेशनल ब्रांड की इंडस्ट्री लगी हुई है और वो सालाना 22 करोड़ मोबाइल फ़ोन तैयार कर रहे हैं, जिनमें एप्पल का आईफोन, वीवो, सैमसंग, हुआवे, ओप्पो, नोकिया और बहुत से दूसरे फ़ोन शामिल हैं। 95% भारतीय अपने मुकामी मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय आवाम अपने मुल्क को कितना तरक्की की तरफ ले जा रही है। मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में एक और बहुत बड़ा नाम वियतनाम मुल्क का है, जिसने 2018 में तकरीबन 37 बिलियन मोबाइल के एक्सपोर्ट की। यानी वियतनाम ने पाकिस्तानी मजमूई एक्सपोर्ट से 1.5 गुना तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन बनाकर दुनिया को बेचा और उससे ढेर सारा पैसा भी कमाया। किसी भी मुल्क की तरक्की इसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। वियतनाम अपनी कौमी मईशत का आधा हिस्सा
تو سیدھا موبائل بنا کر پھر ایکسپورٹ کر کے کما لیتی ہے۔ اسی لسٹ میں ایک اور نام بنگلہ دیش کا بھی ہے، جو تقریباً سارے کا سارا کاروبار ہی ملکی قومی موبائل پر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیمسنگ، ویوو اور اوپو نے بنگلہ دیش سے موبائل فون کی مینوفیکچرنگ کا کام بھی آغاز کر دیا ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان نے بھی موبائل فون انڈسٹری لگانے پر زور دیا ہے، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں موبائل فون یوزرز کی تعداد پاکستان میں 11.5 کروڑ سے بڑھ کر 16 کروڑ تک آ گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے، جن میں زیادہ تر تعداد امپورٹ ہوئے موبائل کی ہے، یعنی وہ موبائل جو باہر سے منگوائے ہوئے ہوں، حالانکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، کم از کم پاکستان کو تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن اب پاکستان میں چینی باشندوں کے ساتھ مل کر موبائل فون انڈسٹری لگائی گئی ہیں، جن میں 12 سیکنڈ میں، جی ہاں 12 سیکنڈ میں موبائل فون تیار کر لیا جاتا ہے۔ موبائل فون مینوفیکچرنگ کے مطابق بھارت، ویتنام جیسے ممالک میں بھی موبائل فون کے پارٹس پہلے باہر سے ہی امپورٹ کرائے جاتے تھے، اور اب اپنی فیکٹریوں میں اسمبل کرتے ہیں، لیکن اب تقریباً سارے کے سارے پارٹس یہ ممالک خود بناتے ہیں اور خود ہی اسمبل بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا چائنا کے بعد موبائل فون مینوفیکچرنگ میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس سب سے ہٹ کر ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پاکستانی قوم میں ابھی بھی 60% لوگ عام بٹنوں والا موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن مینوفیکچرر کا وعدہ ہے کہ اگر پاکستان میں انڈسٹری پر غور کیا گیا اور انڈسٹری کو فروغ دیا گیا تو پاکستانی ساری عوام سستے اسمارٹ فون استعمال کرے گی، اور ان موبائل فون کی قیمت 3,000-4,000 تک ہوگی، جو کہ ہر کسی کی رسائی ہے۔ اسی کے ساتھ جہاں موبائل فون انڈسٹری انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریکگنائز کرائے گی، وہیں ملک کے اندر بھی انڈسٹری کے فروغ سے ملک میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے، کیونکہ پاکستان دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے جو موبائل فون امپورٹ کرتا ہے۔ انڈسٹری لگنے سے دنیا کے سارے بڑے فونز کے مینوفیکچررز پاکستان آ کر اپنی انڈسٹری لگائیں گے، جس سے پاکستان میں روزگاری کے مواقع بھی بڑھیں گے، اور پاکستان یقیناً ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ شکریہ۔